चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स सीबीएसई 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो करने जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा था, ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन देखो क्या था, ए दिया हुआ था हमारे पास मैट्रिक्स, फाइंड करना था ए इनवर्स, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हैंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ए इनवर्स फाइंड करो। देखो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये ए दिया हुआ है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यहां लिखो प्लस माइनस प्लस, ये 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 1 माइनस 2, फिर माइनस 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 माइनस 10 प्लस 4, 2 माइनस 5, ये आएगा -1, ये बनेगा कितना 8 माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 24 माइनस 3 इंटू 4 12, 23 में से 12 के 11, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका देखो क्या, यहां मैट्रिसेस लिखो और यहां ट्रांसपोज। देखो सबसे पहले ना यहां पे अल्टरनेटिव साइन लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, इनके कोफैक्ट माइनर निकालो, ये बनेगा 1 1 माइनस 2, फिर नेक्स्ट का 2 माइनस 10 और फिर 4 का 2 माइनस 5, ठीक है। इसी तरह अब इसका निकालेंगे 2 का माइनर देखो क्या आएगा, 3 माइनस 4, फिर 1 का माइनर होगा 1 माइनस 20 और फिर 2 का माइनर 1 माइनस 15। इसी तरह 5 का 6 माइनस 4, फिर 1 का 2 माइनस 4 2 माइनस 8 और फिर 1 का 1 माइनस 6। अब ना मैं एक चीज पढ़ रहा था, किसी एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर आप डायरेक्ट निकाल रहे हो तो हमारे टीचर जो हैं वो उसको गलत कर रहे हैं। तो आप इतना करो, अगर आपको उनको थोड़ा सा बड़ा दिखाना तो बड़ा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप पता क्या करो, ये जो हमने यहाँ पे निकाले ना, आप यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पे सबसे पहले माइनस लिख लो और कोफैक्टर लिख लो, मतलब ये स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद ये चीज लिखो, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे ये माइनर में ये इसका नाम क्या है, MA11, तो यहां पे लिख लो A11 कितना आया 1 माइनस 2, है ना। तो अब आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के साथ यही साइन रख दो, इसको M11 से डिनोट कर लो, माइनर है ना, और कोफैक्टर को डिनोट कर लो A11 से, तो यहां लिख दो -2 माइनस 10, ठीक है। बस इतना सा काम कर लो। अब जैसे नहीं ये माइनस यहां ठीक करना, इसमें यही लिखना है सेम। देखो माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क होता है, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना ये माइनर है, और उसके साथ अगर साइन लग जाए तो वो कोफैक्टर हो जाता है, ये फर्क होता है बस। इसी तरह अगर आपको A12 का निकालना है तो A12 का निकालो, यहां लिखो 2 माइनस 2, और A22 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 माइनस 5 लिख दो। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि बोर्ड में ऐसे डायरेक्ट करने से नंबर कटेंगे, क्योंकि मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब करते हैं ऐसे, मैंने तो नहीं सुना किसी के नंबर कट रहे हैं। तो जिसको दिक्कत है वो पहले ये लिख लो पूरे, फिर ये लिख लो, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, 2 माइनस 10 -8 और बाहर माइनस है +8 हो जाएगा, 2 माइनस 5 -3, 3 माइनस 4 +1 -19, फिर नेक्स्ट देखो क्या आएगा, ये बनेगा 14, 6 माइनस 4 2 माइनस 8 प्लस 6 और ये -5। अब देखो इसके ऊपर ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज, तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इस रो को कॉलम में ले आओ, -1 8 -3, फिर इस रो को कॉलम में
1 माइनस 19 14 और फिर इस रो को कॉलम में 2 6 माइनस 5, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। हमें क्या फाइंड करना था? ए इनवर्स। पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो ए इनवर्स यहां पे लिखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट की वैल्यू पहले ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो कितने 11, तो ये अपॉन में है इसलिए इसको 1/11 करके लिख रहे हैं, और एडजॉइंट की वैल्यू ये लिख दो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कहता है ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब ये 3 इक्वेशनें दी हैं, इस पे हम मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले 3 इक्वेशनें लिखो, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, 5x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 7। यहाँ पे हम कौन सा मैथड यूज करने जा रहे हैं? मैट्रिक्स मैथड। देखो मैट्रिक्स मैथड क्या कहता है, यहां पे सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है ना 1 3 4, यहां लिख दो 1 3 4, फिर 2 1 2, और यहां पे 5 1 1, और यहां लिखो x y z और इक्वल टू डालो बीच में, और ये लिख दो 3 8 5 7। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में a देखो क्या था, ये देखो ये a था ना, 1 3 4 देखो यही है, 2 1 2 और 5 1 1 है ना। तो हम इसको a ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं। इसका मतलब ax ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ax इक्वल टू b। फिर a इनवर्स को इधर लाओ, a को उधर ले जाओगे, ये a इधर आके a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। आगे यहां करते हैं, यहां तक समझ आ गया ना। अब यहां पे क्या करो, x इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स इंटू b। यहां x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है x y z, और a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स देखो हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू यहां लिख दो 1/11, और ये बाकी वैल्यू लिख दो -1 1 2, 8 -9 6, -3 14, -5, और b की वैल्यू 8 7 5। यहां तक आ गया। यहां लिखो x y z 1/11। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से, -8 प्लस 7 प्लस 10, -8 प्लस 7 8 7 5, ये ना, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 8 5 7 था, ये ठीक करना, 8 5 7 था। ठीक है, 8 5 7, तो ये बनेगा -8 प्लस 5 प्लस 14। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ा 64, 19 इंटू 5 कितना होता है, 19 इंटू 5 होता है 95। हाँ, 190 का आधा 95 हो गया। 6 7 ज़ा 42, और इसको इससे -24, 14 5 ज़ा 70, और 7 5 ज़ा 30, तो ये बनेगा 19 में से 8 गए 11, ये बनेगा 106, 106 में से 95 गए 11, 70 में से 35, 35 35 में से 24, 24। अब क्या करो, 11 को सबके साथ डिवाइड कर दो, 11, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे 1, तो x आएगा आपका x1 y1 z1। देखो अगर आपको पेपर में आंसर चेक करना है ना कि आपका आंसर सही है या गलत है, इन तीनों में से ना किसी एक इक्वेशन में अपनी वैल्यू डाल के चेक कर लो। जैसे यहां देखो, यहां पे x y z की वैल्यू डालो, x है 1, यहां 1 डालो, 3 इंटू 1 3, फिर z की जगह 1, 4 इंटू 1 4, 4 3 7 8, 8 आ गया, और देखो 8 के बराबर है। इससे पता चल जाएगा आपका आंसर सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में 4 मार्क्स का आया था। ये क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, ये क्वेश्चन ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, तो ये सिलेबस से आपके डिलीट हो चुका हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है।
तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आए थे, एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, तो ये तो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 2018 में जो आए थे। CBSE 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कंप्यूट A इनवर्स एंड शो दैट 2A इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस A। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। अब आपको पता ही है A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, बीच में माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 12, 14 माइनस 12 2। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट का देखो क्या तरीका होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का माइनर निकालो। 2 का माइनर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 का माइनर 7, फिर -3 का माइनर, -3 के माइनर में ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -4। ठीक है, इसी तरह -4 का माइनर -3 और 7 का माइनर 2। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है ना ये डायरेक्ट लिखने में, तो वो प्रॉपरली भी लिख सकता है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले माइनर निकाल लो। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये सारे माइनर है, तो इसका नाम होगा M12, M11 हो गया 7। ठीक है, फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये होगा M12 -4 और ये होगा M21 -3 और ये होगा M22। ठीक है, जिसको लगता है कि उसके नंबर कट जाएंगे डायरेक्टली लिखने से, वो ऐसे कर लो। और फिर इसी तरह कोफैक्टर्स लिख लो। कोफैक्टर्स के लिए क्या करो, ये जो देखो जो ब्रैकेट में है ना वो माइनर है, और जिनके साथ साइन लग रहा है वो कोफैक्टर्स बन रहे हैं। मतलब यहां पे कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A11 से। तो आपने क्या लिखना है, +7। ठीक है, इसी तरह A12 आपने लिखना है, ये जो ब्रैकेट के साथ पूरा लिख देना, -4। ठीक है, अगर साइन लग जाए तो कोफैक्टर, बिना साइन के माइनर। इसी तरह A21 क्या हो जाएगा, वो -3 और लास्ट A22 +2। अब अगला काम क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। 7 इसका ये आएगा +4, इस रो को कॉलम में लेके, अब इस रो को कॉलम में ले जाओ, ये बनेगा +3 और ये +2। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। तो A इनवर्स क्या होगा, ये लिखा आपके सामने फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A का डिटर्मिनेंट नीचे है तो 1 अपॉन करके A का डिटर्मिनेंट 2, और यहां लिख दो 7 3 4 2, ये इनटू में है। ठीक है, ऐसे लिख दो 7 3 4 2, ये निकल गया। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है, शो डैट 2A इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस A। तो LHS लो, LHS देखो कितनी है, 2A इनवर्स। तो देखो जब आप इसको, ये A इनवर्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी LHS 7 3 4 2। ठीक है, अब हम ऐसी RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS देखो क्या दिया, 9i माइनस A, 9i माइनस A। अब आप सबको पता ही है I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और A आपके पास दिया हुआ है 2 -3 -4 7 -4 7। ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 9 0 0 9 -2 -3 -4 7। इन दोनों को माइनस करो, 9 - 2 7, 0 माइनस करना है, प्लस हो जाएगा, 0 + 3 3, 0 + 4 4, और 9 - 7 2। अब देखो ये LHS और ये RHS दोनों सेम है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 ही मार्क्स का पूछा था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से आया था 4 मार्क्स का, लेकिन ये अब डिलीट हो चुका हुआ है।
इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था 6 मार्क्स का, अब वही करेंगे हम। अब देखो 2018 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, फिर मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स कैसे निकालना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपने यहां लिखना प्लस माइनस प्लस 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -4 और बीच में माइनस होता है, -4 + 4, ठीक है, इनके बीच में माइनस होता है इसलिए +4 हो गया, माइनस माइनस +3, ये और ये गया, ये बनेगा -6 + 4 और लास्ट 5, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 - 2, तो ये बनेगा 0, ये कितना बनेगा -2 × 3 -6 और ये 1, तो ये आ जाएगा -1। अब इसी तरह एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ट्रांसपोज। देखो ये जो 3 निकाले हैं ना, ये आपने जो पहले के ब्रैकेट में रखे हैं ना, यही लिख दो, सेम ही आएंगे, आप चेक कर सकते हो। -4 + 4, दूसरा -6 + 4 और नेक्स्ट 3 - 2। अब बाकी जो बचे निकालो। अब 3 का माइनर देखो क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो उसके सामने, 6 - 5। अब नेक्स्ट निकालना 2 का, 2 के सामने ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, ठीक है, तो क्या बनेगा -4 - 5, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस आया। अब नेक्स्ट ये और ये रो छोड़ दो, 2 + 3, ठीक है, ध्यान से करना, यहां गलती मेरे से हो जाती है तो आपसे तो होगी, फिर भी ये और ये यहां से ये और ये छोड़ दो, 12 - 10। नेक्स्ट में ये 1, ये और ये छोड़ दो, -8 - 15 और लास्ट कौन बचा, -2 का माइनर, क्या बनेगा 4 + 9। अब इनको सॉल्व करो, ये आएगा 0 2 1 -1 -9 और -5, 2 23 और 13। अब आप इनका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 2 1, फिर इस रो को कॉलम में, -1 -9 -5, फिर इस रो को कॉलम में, 2 23 13। अब निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया, -1, तो ये बनेगा 1/-1 और ये सेम लिख दो, 0 -1 2 2 - 9 23 1 - 5 13। अब इन सबको ना माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 0 1 -2, इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई, 2 9 -2 9 - 23 और इन तीनों को भी 1 5 - 13। ये आ गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशन दी है ना, इनको सॉल्व करके मैट्रिक्स मेथड से करना है। ये तीनों इक्वेशन यहां लिखो, यहां पे एक्स वाई जेड निकालेंगे। x + y - 2z = -3। देखो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाओ, यहां पे लिखो x y z के कोफिशिएंट, 2 -3 5, फिर 3 2 -4, इसका 1 और इसका 1 1 1 -2 और यहां पे x y z और यहां पर 11 -5 -3, ठीक है। अब इसको a ले लो, इसको x और इसको b, तो ये बनेगा ax = b। a को उधर ले जाओ,
x आएगा a इनवर्स इंटू बी, x को नहीं सॉरी a इनवर्स को। देखो मैंने इसको a क्यों लिया, अगर आप क्वेश्चन में देखो, ये देखो 2 - 3 5, 3 2 - 4, ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, इसलिए मैंने इसको a ले लिया और हमें a इनवर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमने पहले का निकाल के रखा हुआ है। तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा, ठीक है, x की वैल्यू x y z, फिर a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स देखो ये दिया हुआ है 0 1 -2 -2 9 -23, ये माइनस ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ रखना -1 5 -13 और b की वैल्यू 11 -5 प्लस 11 -5 -3, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे 0 -5 + 6, फिर इसको इससे -22 9 5 45 और प्लस 69 23 69, इसी तरह इसको इससे -11 + 25 नहीं -25 -11 -25 + 39, तो ये हो गया 6 - 5 1, ये बनेगा 67, 67 में से 69 गए 2, 39 में से 36 के 3, तो x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। तो ये हो गया हमारे 2018 के क्वेश्चंस कंप्लीट।